वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका एक और वीडियो हम करेंगे। उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि डायमेंशन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास यूनिट्स के कई सिस्टम है। आप तो फेमिलियर है सिर्फ एसआई यूनिट से, ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते हैं एसआई यूनिट के अलावा जो सिस्टम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जानते भी हैं। तो एसआई यूनिट को तो सब जानते हैं, एसआई सिस्टम को तो सब जानते हैं, क्योंकि आजकल हम सिस्टम इंटरनेशनल हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, इन तीनों सिस्टम को थोड़ा सा कम स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादातर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ये इस्तेमाल में नहीं है। कुछ जगहों पर इस्तेमाल में है, लेकिन एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस इनके दरमियान यूनिट को दूसरी यूनिट में भी हम चेंज कर सकते हैं, या एसआई से एमकेएस में, या एमकेएस से एसआई में, या एसआई से सीजीएस में, या सीजीएस से एसआई में, या एसआई से एफपीएस में, या एफपीएस से एसआई में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। यानी कि मैं समझता हूँ डायमेंशन एनालिसिस का जो प्रोसेस है, डायमेंशन एनालिसिस का जो मेथड है, उसे कोई आसान मेथड नहीं है एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए। इसको मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में, इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा आपने वॉच करके अच्छी तरह से जहन में बिठाना है मेन पॉइंट्स, क्योंकि कन्वर्जन हमें करना पड़ता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना डेली लाइफ में भी हमारा वास्ता पड़ता रहता है, इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसको करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें हम बताएंगे। मैं एमकेएस सिस्टम को दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। एमकेएस सिस्टम में जो एम है ये मीटर को शो करता है, मीटर। के किलो को शो करता है, एस सेकंड। मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मास का है, सेकंड टाइम का है। सीजीएस सिस्टम में सी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। जी ग्राम है, एस सेकंड है। सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, ग्राम मास का है, एस सेकंड टाइम का है। एफपीएस सिस्टम में एफ फुट ये फुट होता है। P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकंड। यानी कि मैं आपको एक जनरल फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले से आप किसी भी सिस्टम में यूनिट हो तो दूसरे सिस्टम के यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं इंतहाई आसान तरीके से। इनको ज़रा आपने अच्छी तरह से जहन में बिठाना है। हम इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले जितने भी सिस्टम है उनसे एक दूसरे में यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए एक सिंगल फार्मूला, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से मैं एक सिंगल फार्मूला यहाँ पे बनाऊंगा। वो फार्मूला किसी भी यूनिट को किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ मास, ये हमारे पास है m, कैपिटल M, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M, ये डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशन ऑफ लेंथ, कैपिटल L को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। डायमेंशन ऑफ टाइम, कैपिटल T को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। अब देखें, तमाम बेस क्वांटिटी का डायमेंशन बन सकता है, लेकिन जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो सिर्फ बेस क्वांटिटीज़ MLT की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम बेस क्वांटिटी तमाम को नहीं लेंगे, सिर्फ हम इसी तीनों को लेंगे। हम एक फार्मूला क्रिएट करेंगे इन तीनों की मदद से। अब यहाँ पर m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर 1 है, लेकिन जो फार्मूला है उसके अंदर हम 1 1 नहीं लिखेंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी का जो MLT का पावर डिफरेंट होता है, लेकिन हमने MLT का जो पावर है वो हमने जर्नल रखना है। जर्नल मीन्स वेरिएबल रखेंगे, ABC। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MLT और इज इक्वल टू की साइड पे भी हम लिखेंगे MLT।
m की पावर a रखें क्योंकि m शुरू में है, l की पावर b, t की पावर c। यहाँ पे भी लिखें m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अब यहाँ पर जो नीचे जो सफिक्स है उस यहाँ पे नंबर 1 लिखें, 1 1। इसको हम लिखेंगे 2 2 2, क्योंकि पहले नंबर पे लिखा है तो सफिक्स मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस की मदद से हम यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट को। अब देखिए यहाँ पर ये तो MLT डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम चेंज करते हैं क्वांटिटी को तो डायमेंशन चेंज नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन वही होता है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, कन्वर्ट 1 न्यूटन, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। डाइन जो है CGS सिस्टम का है, ये CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन है, ऐसा यूनिट में न्यूटन है। क्वेश्चन यूं बन सकता है 1 न्यूटन जो है इन डाइन, ये हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसलिए देखिए डायमेंशन तो दोनों का सेम है, लेकिन जब हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम जाते हैं यूनिट को लेकर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो उसका तो डायमेंशन तो नहीं हो सकता। इसलिए हम सपोज करेंगे, ये फार्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं लेट कैपिटल N1 बी वैल्यू इन SI system while N2 be value in CGS सिस्टम। देखिए ये हर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए यही फार्मूला होगा। अभी आप सपोज अब देखिए इस फार्मूले से आप CGS को SI में कर सकते हैं, SI को CGS में कर सकते हैं। अगर आप CGS से APS में करना चाहते हैं तो इसको सपोज N1 को APS कहते हैं तो C2 को CGS कहें, या MKS और FPS में करना चाहते हैं तो सपोज एक को आप MKS कहें, दूसरे N को आप CGS कहें। इस तरह से आप खुद से आप इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ पर N को मैं यहाँ पे डायमेंशन के बाहर ऐड करूंगा। हम फार्मूला बना रहे हैं यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं N1 इंटू M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C इज इक्वल टू N2 इंटू M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। यहाँ पे सफिक्स आप पुट कीजिएगा 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 पुट कीजिए। इसको आप इक्वेशन A लिख दीजिएगा ऐसे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, SI को हम CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, SI टू CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे इस केस में। ये वैल्यू होगी हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स है M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला है फॉर फोर्स। इक्वेशन A बिकम्स, इक्वेशन A बनेगा N1 इंटू, अब इस फार्मूले को इस केस के लिए लिखना है हमने, तो M फोर्स के लिए M की पावर A की वैल्यू क्या है, 1 है फोर्स के लिए। हर एक क्वांटिटी के लिए A B C की वैल्यू अलग होती है, तो मौका माल के लिहाज से आपने हर एक के लिए ये फार्मूला लगाना है और A B C की वैल्यू आपने उसी मुतल्लिका फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपने देखकर लिखना है। सफिक्स है 1 1 T1, L की पावर भी 1 है,
और p की पावर -2 है, इज इक्वल टू n2 ब्रैकेट में लिखें, यहाँ पे सफिक्स m2 है, m2 l2 e2, a की जगह 1, b की जगह 1, c की जगह -p2, वेयर n1 SI यूनिट है, n1 वैल्यू है SI में, तो यहाँ पे 1 न्यूटन है, तो n1 की जगह हम लिखेंगे 1, n तो खत्म हो गया, तो n तो खत्म हो गया, यहाँ पे 1 लिख दें, m स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें m1 1, l1 1 1, t -2 1 into n2 m2 1, l2 1, t की पावर -2। अब इस चीज को, इस डायमेंशन को इस डायमेंशन के नीचे लिखें, क्योंकि n2 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो n2 मैं शुरू में लिख देता हूँ, n2 इज इक्वल टू, अब 1 1 को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि 1 प्लस में है तो लिखते नहीं है, सफिक्स को आपने लिखना है, m1 l1 t1 -2 डिवाइड बाय m2 l2, ये 2 है, -2 t2, ये जो 2 वाला है ये CGS सिस्टम में नंबर है, 1 वाला SI में है, यूनिट लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये m1 l1 t1 SI में है, तो m1 है kg, l1 मीटर में है, t1 सेकेंड में -2 डिवाइड बाय, ये CGS में है, CGS में मास है हमारे पास ग्राम है, l2 हमारे पास सेंटीमीटर है, टाइम सेकेंड में होता है, तो s की पावर -2 लिखेंगे। देखो ये kg है, kg को आप ग्राम में चेंज करें तो ये वैल्यू आएगी kg 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, मीटर को सेंटी में चेंज करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर की जगह आप रखें 100 सेंटीमीटर, और सेकंड में है दोनों में, तो सेकंड को ऐसे किस रखें -2 डिवाइड बाय ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू बची है n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू बची है n2 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, n2 इज इक्वल टू 1 2 4 5, 1 लाख डाइन, CGS में फोर्स का यूनिट है डाइन, तो n2 इज इक्वल टू, आप इसको पावर में चेंज कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, या बात दफ़ा जस्ट यूँ आते हैं, n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 लिखो या 10 की पावर 5 लिखो, एक ही बात है, तो इसका मतलब 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। या आपके बोर्ड के पेपर में बार बार MCQs में ये क्वेश्चन आता है, आप 5 साल पेपर चेक करें तो वहाँ पे काफ़ी दफ़ा आपको ये मिलेगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।